साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण केस की सुनवाई संभवतः 4 फरवरी को होने जा रही है। एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद 4 फरवरी को केस फाइनल होने की दिशा में अग्रसर हो चुका है और सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि 4 फरवरी को यह केस डिसाइड होगा और उन सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा जो वर्षों से इस भर्ती में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले को लेकर जहां एक तरफ चयनित शिक्षक काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीद है कि 4 फरवरी को उनका केस फाइनल होने जा रहा है। फिलहाल आप सभी को बता दें इसी बीच 4 फरवरी की सुनवाई को लेकर हमारे आरक्षण वर्ग के जितने भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती के 27 से 21 की मांग करने वाले अभ्यर्थी हों, चाहे वो 6800 चयन सूची में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हों या उत्तर कुंजी के पीड़ित अभ्यर्थी हों, सभी पीड़ितों ने यह तय किया है कि 4 फरवरी को केस डिसाइड हो। उसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में आकर पक्ष रखे और उसके लिए क्या कुछ करना होगा आरक्षित वर्ग वालों ने तय भी कर लिया। जैसा कि आप पोस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने तय किया है कि आगामी 2 फरवरी को लखनऊ में एक बड़ा संख्या के साथ हम लखनऊ पहुंचकर सरकार से निवेदन करेंगे कि 4 फरवरी को सरकार अपने सुपर सीनियर ऐश्वर्या भाटी मैम के साथ कोर्ट रूम में उपस्थित हो और इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने का पक्ष रखे। फिलहाल देखना यह है कि इस महाधरने में हमारे 867 के वो चयनित शिक्षक भी साथ देंगे या वो हमेशा की तरह केस में भागने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने एक साल में देखा है कि हमेशा चयनित शिक्षकों ने डेट लेने की कोशिश की है। फिलहाल आपको बता दें 2 फरवरी की तैयारी भी हो रही है और सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है कि इस बार संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, जिस पर सरकार कहीं न कहीं एक्शन में आकर 4 फरवरी को केस डिसाइड करने का निर्णय भी ले सकती है। फिलहाल आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण मामला लगा हुआ है, इस बार सुनवाई के लिए 4 फरवरी को स्पेशल बेंच बनने जा रही है और एक सूचना ये भी निकल के आ रही थी कि केस 12 बजे से संभवतः लिस्टेड हो सकता है, लेकिन एक और अपडेट निकल के आई है कि ये सूचना अभी कोई तथ्यात्मक नहीं है, बदलाव हो सकता है, संभवतः 2 बजे से अपना केस डिसाइड होने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। फिलहाल आप सभी साथियों को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के जितने भी पीड़ित साथी हैं वो बाकी साथियों से संपर्क बना ले। आगामी 2 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई 4 फरवरी को लगी है उसको देखते हुए 2 फरवरी को लखनऊ में एक महाधरने का आयोजन किया गया है और इसमें सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो केस को जल्द से जल्द डिसाइड करा के इस मामले का पटाक्षेप कराना चाहते हैं, वो समस्त अभ्यर्थी इस धरने का समर्थन कर सकते हैं, चाहे वो चयनित शिक्षक हो चाहे वो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हो। क्योंकि आप सभी को बता दें इस केस में हमारे चयनित शिक्षक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। उनको पता है कि इस केस में अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उनकी नौकरी पर खतरा पड़ सकती है, इसलिए वो भी अगर चाहें तो इस केस का पटाक्षेप कराने के लिए 2 फरवरी को जो महाधरना का आयोजन किया गया है इसमें समर्थन देकर सरकार से निवेदन करे कि सरकार इस मामले का निस्तारण करे, क्योंकि सालों से यह केस चल रहा है और कहीं न कहीं चयनित के साथ साथ अचयनित जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से पीड़ित भी है। फिलहाल देखना यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे जो अचयनित शिक्षक हैं वो 4 फरवरी को क्या इस केस को डिसाइड करने के लिए अपने सीनियर के साथ कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे या डेट लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस भर्ती के 867 के अलावा जितने भी 6800 चयनित शिक्षक हैं वो सभी लोगों पूरी कोशिश के साथ तैयारी कर रहे हैं कि 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सभी सीनियर कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे। जैसा कि आपको पता है लगभग 70 से 80 पिटीशन इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से दाखिल की गई है और बाकी चयनित शिक्षकों की तरफ से एसएलपी भी दाखिल हुई है। तो देखना यह है कि हमारे चयनित शिक्षक अपने सीनियर के साथ कोर्ट रूम में उपस्थित रहते हैं अथवा नहीं रहते हैं। बाकी हमारे जितने भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपने अपने टीम नेतृत्वकर्ता से ये गुजारिश करें, निवेदन करें कि 4 फरवरी को जो केस की सुनवाई लगी हुई है कम से कम अपने एक सीनियर को कोर्ट रूम में ज़रूर उपस्थित करें कि जैसे कि अगर कोई सरकार किसी प्रकार की डेट लेने की कोशिश करती है या चयनित शिक्षक के तरफ से जो भी संभावित अधिवक्ता हैं वो अगर डेट लेने की कोशिश करते हैं तो इस चीज़ का विरोध किया जाए, क्योंकि ये लगभग 1 साल से केस लंबित चल रहा है और इसमें कहीं न कहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। फिलहाल आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के जो मुख्य पिटीशन है महेंद्र सिंह की तरफ से भास्कर सिंह यादव अपनी केस की पूरी सुनवाई को लेकर तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार
2 से 3 सीनियर उनके तरफ से कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे। वहीं 6800 की तरफ से अगर बात करें, चाहे वो विजय यादव हों, चाहे वो अमरेंद्र पटेल हों, चाहे वो विक्रम यादव हों, सभी लोगों की तरफ से भी एक एक सीनियर कोर्ट रूम में उपस्थित हो सकता है। जहां तक सूचना ये भी निकल के आ रही है, विक्रम यादव को कहीं न कहीं अधिवक्ताओं की फीस से संबंधित समस्या चल रही है। तो जितने भी अभ्यर्थी अभी तक सहयोग नहीं किए हैं वो सहयोग जरूर कर दें, जिससे कि विक्रम यादव की तरफ से सीनियर की उपस्थिति कोर्ट रूम में रहे और ये मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो जाए। फिलहाल उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों से भी निवेदन है कि अगर वो भी चाहते हैं कि उनका केस डिसाइड हो जाए, उनको भी नियुक्ति मिले, तो वो भी बढ़ चढ़कर इस चीज़ का समर्थन कर सकते हैं। कहीं न कहीं धरने का भी समर्थन कर सकते हैं। अगर सहयोग करना चाहते हैं तो विक्रम यादव को सहयोग भी कर सकते हैं। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती की दशा और दिशा 2 फरवरी को तय की जाएगी और 4 फरवरी का इस चीज़ का निर्णय भी आएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार इस केस को लेकर कितना गंभीर है। बाकी सूचना के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय समय पर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं आपको देते रहेंगे। बाकी एक और महत्वपूर्ण अपडेट बता दें, आज जैसा कि नया चयन सेवा आयोग की तरफ से एक सूचना जारी हुई है कि आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर जो उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट का आयोजन कराया जाता है, उसको लेकर एक कहीं न कहीं एक पुराना सिलेबस से संबंधित जानकारी निकल के आ रही है कि पुराना सिलेबस अपडेट कर दिया गया और सिलेबस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया और उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक सरकार नई शिक्षक भर्ती जारी करके आगामी शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। तो उम्मीद है और विश्वास है कि आगामी भर्ती में केवल और केवल बीटीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन होगा, बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा। तो जितने भी बीएड साथी हैं उनके लिए आखिरी मौका है 69,000 शिक्षक भर्ती में अपनी नौकरी लेने को, क्योंकि आपको बता दें कि जूनियर की भर्ती अभी तक आ नहीं रही है। और टीजीटी की भर्ती की अगर बात करें तो 2022 में एक टीजीटी की भर्ती आई थी जो लगभग 4,500 पदों को लेकर आई थी और अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हो पाई है। तो परीक्षा कब होगी, नियुक्ति कब होगी और आगामी नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती कब तक होगी, किसी को नहीं पता है। और समय भी बीत रहा है और आप लोग का उम्र भी निकल रहा है। तो आने वाले दिनों में उम्र की छूट भी नहीं मिलेगी और कहीं न कहीं आप भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं। और वही एलटी ग्रेड भर्ती की बात करें तो आपने देखा होगा कि कितना कंपटीशन है इस भर्ती में और कितनी तैयारी आपकी है, ये आप बखूबी जानते होंगे। तो आप सभी के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती एक गोल्डन मौका है। इस गोल्डन मौके को बिल्कुल बेकार मत जाने दीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी मजबूती के साथ लड़िए और नौकरी लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। फिलहाल समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे, तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट होगी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। बाकी हमारे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जितने भी लोग इस भर्ती को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं तो विक्रम यादव को सहयोग जरूर करिएगा, जिससे कि उनके तरफ से सीनियर की उपस्थिति करा के केस को जल्द से जल्द फाइनल कराया जाए। बाकी चीज़ के लिए आप जुड़े रहिएगा, समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे।